मनुष्य जब इस धरती पर जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद उसे पता ही नहीं होता कि जीवन क्या है, कैसा है और वो कैसे गुजरना चाहिए। माता पिता की गोद में खेलते खेलते कई वर्ष हमारे बीतते रहते हैं। मित्रों में, रिश्तेदारों में समय बीतता रहता है। जीवन कैसे है कुछ भी पता नहीं होता। फिर धीरे धीरे बड़े होते हुए माता पिता के संस्कारों से पता चलता है कि कैसे जीना है, कैसे जीना नहीं है। तो ये संस्कार हमें उनसे मिलने शुरू होते हैं। फिर धीरे धीरे समझ में आता है कि जीवन इस तरह से जिया जाता है। तो फिर भी क्या समझ में आता है कि अच्छी चीज़ें करनी है, बुरी चीज़ें करनी नहीं है। फिर भी हम समाज में रहते हुए हर तरह के स्वभाव के लोग हमारे इर्द गिर्द रहते हैं। हम समाज से भी सीखते हैं, अच्छे लोगों से भी सीखते हैं, अच्छाइयाँ, और बुरे लोगों से भी हम लोग बुराइयाँ सीख जाते हैं। तो माता पिता हमें सिखाते हैं कि हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है। तो लक्ष्य भी कितना समझ में आता है कि पढ़ाई लिखाई करनी है, उसके बाद रोजी रोटी के लिए कुछ व्यवसाय करना है, कुछ जॉब करना है, फिर जॉब करते करते खुद कमाई करनी है, फिर शादी करनी है, फिर बच्चे और कुछ भौतिक चीज़ें इकट्ठा कर लेनी है। हम सबके दृष्टि से जीवन की यही व्याख्या साधारणतः होती है। लेकिन हमारे जो प्राचीन गुरु परंपरा रही, तो गुरु हमें क्या सिखाते हैं जब वे हमारे जीवन में आते हैं, तो जीवन का सही लक्ष्य लेकर वे हमारे जीवन में आते हैं वसंत बनकर। जीवन का सही उद्देश्य हमें सिखाते हैं कि सिर्फ रोजी रोटी कमाना, रिश्तेदारों में रहना, भौतिक चीज़ें इकट्ठा करना, और भौतिक चीज़ें इकट्ठा करते करते एक दिन सब छोड़कर चले जाना, इतना ही जीवन नहीं है। तो इसके अलावा जीवन का उद्देश्य यह है कि भौतिकता के साथ साथ अध्यात्म को अपने जीवन में लाना, परमात्मा का नाम सिमरन करना। परमात्मा ही हमारा अंतिम लक्ष्य है और उस लक्ष्य तक पहुंचना। लेकिन पहुंचना कैसे? धर्म कर्म करते हुए, करुणा को अपनाते हुए, सहानुभूति को अपनाते हुए, समाज के प्रति करुणावान बने रहना भी हमारा एक लक्ष्य है। कई सारे लक्ष्य हैं हमारे। सफलता पाना जैसे एक लक्ष्य है, तो समाज के प्रति हमारे कर्तव्य, यह भी हमारा लक्ष्य है। तो जो हमारे कर्तव्य है, हमारे फैमिली के प्रति, हमारे समाज के प्रति, इन पर गुरु हमारी दृष्टि उधर डालते हैं और गुरु हमें समझाते हैं कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य कौन सा है और किस दिशा से तुम्हें जाना है, तुम्हारे हर दिन की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। फिर हमारा मन वे सत्संग से जोड़ते हैं। सत्संग से हमें सद्बुद्धि मिलती है, सत्संग से हमारे जीवन में रूपांतरण होता है, परिवर्तन होता है, हमारी दुर्भावनाएं हटने लगती है, सद्भावनाएं अंदर जागने लगती है। और सद्गुरु जो ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु है, जैसे हमारे युग ऋषि संत श्री सुधांशु जी महाराज, तो वे स्वयं ज्ञानी हैं। स्वयं कितनी सारी साधनाएं उन्होंने की है। जिन्होंने खुद परमात्मा का अनुभव किया है, तो वो अपने शिष्यों को भी परमात्मा का अनुभव कराते हैं। तो जो गुरुतत्व उनमें
वास करता है वह शिष्यों का कल्याण करता है, शिष्यों का मन बदल देता है, भावनाएं बदल देता है, उनका अंतरंग बदल देता है। उनकी जो दृष्टि है स्वार्थ से परार्थ की ओर शिष्य का मन वे बदल देते हैं। हर दिन परमात्मा की अनुभूति शिष्य को होने लगती है जब उसका मन पूरी तरह से सद्गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित हो जाता है। इसलिए अपने सद्गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा शिष्य के मन में होनी चाहिए, तभी हम गुरु कृपा के पात्र बनते हैं। इसलिए हम अपने प्यारे सद्गुरुदेव की अनंत कृपाएं प्राप्त करने के लिए, जैसे उन्होंने हमें गाइड किया है, गाइड करते रहते हैं, तो उसके अनुसार हमारा हर दिन बीते, फिर हम सब परमात्मा के श्री चरणों में अवश्य पहुंचने के काबिल बन पाएंगे। तो ऐसे प्यारे सद्गुरु के श्री चरणों में बारंबार नमन, कोटिशा वंदन। सभी को हरिओम।